दोस्तों, सुनो कहानेरोस चैनल पर आपका स्वागत है। जीवन की विडंबनाएं अक्सर हमारे सामने ऐसे सत्य प्रस्तुत करती है जिन्हें देख पाना सामान्य आंखों के बस की बात नहीं। एक छोटे से नगर के बाहरी छोर पर दो विपरीत दुनियाएं बसती थी। एक ओर था एक भव्य प्राचीन मंदिर जहां शांति और पवित्रता का वास माना जाता था। वहां एक वृद्ध सन्यासी रहते थे जिनका पूरा जीवन ग्रंथों की सेवा और पूजा अर्चना में बीता था। लोग उन्हें सिद्धि प्राप्त महात्मा मानते थे। ठीक उसी मंदिर के सामने वाली गली में एक छोटा सा घर था जहां एक नर्तकी रहती थी। समाज की नजरों में वो स्त्री कलंकित थी, एक ऐसी महिला जिसके द्वार पर केवल मनोरंजन की तलाश करने वाले लोग ही रुकते थे। नगर के लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन सन्यासी का उस पर विशेष ध्यान रहता था। सन्यासी का नियम बहुत कड़ा था। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा स्नान करते और फिर घंटों मंदिर में धूप दीप जलाकर भजन कीर्तन करते। लेकिन एक अजीब बात थी, जैसे ही शाम होती और सामने वाली गली से घुंघरुओं की आवाज आती, सन्यासी का ध्यान मंत्रों से हटकर उस घर की ओर चला जाता। वे खिड़की से झांकते और मन ही मन सोचते, देखो इस पापी स्त्री को, पूरा नगर इसकी वजह से भ्रष्ट हो रहा है। मैं यहां ईश्वर की साधना कर रहा हूं और ये स्त्री नर्क का द्वार खोलकर बैठी है। सन्यासी अक्सर भक्तों के बीच बैठकर उस स्त्री की बुराई करते। वे कहते, ऐसी स्त्रियों का अंत बहुत बुरा होता है, ईश्वर इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। दिखने में सन्यासी महान थे, लेकिन उनका मन उस नर्तकी के जीवन की परिकल्पनाओं में ही उलझा रहता था। वे खुद को पवित्र साबित करने के लिए उसे अपवित्र कहना जरूरी समझते थे। दूसरी ओर वो नर्तकी जब भी अपनी महफिल सजाती, उसके पैर तो थिरकते थे पर उसकी आत्मा रोती थी। जब सन्यासी के मंदिर से शंख और घंटों की आवाज आती तो वो नर्तकी ठहर जाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो सोचती, कितना सौभाग्यशाली है वो महात्मा जो दिन रात ईश्वर के चरणों में रहता है, और एक मैं हूं जो अपनी परिस्थितियों के कारण इस दलदल में फंसी हूं। वो अपनी खिड़की की चौखट पर माथा टेकती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैं इस कीचड़ में हूं, लेकिन मेरा मन आपके उन भजनों में है। क्या कभी ऐसा जन्म मिलेगा जब मैं भी उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाऊं? क्या मुझ जैसी पापिनी के लिए आपके द्वार खुले हैं? वो शराब और महफिलों के बीच रहकर भी मानसिक रूप से मंदिर में बैठी रहती थी। उसके लिए सन्यासी एक फरिश्ते की तरह थे, जिनकी पूजा की सुगंध पाकर वो धन्य महसूस करती थी। समय का चक्र चलता रहा और एक ही दिन, एक ही घड़ी में उन दोनों की मृत्यु हो गई। पूरा नगर सन्यासी की अंतिम विदाई के लिए उमड़ पड़ा। लोग कह रहे थे, आज एक पुण्य आत्मा स्वर्ग सिधार गई। वहीं नर्तकी के घर के बाहर सन्नाटा था। कुछ लोगों ने उसकी देह को ठिकाने लगाने की औपचारिकता पूरी की, लेकिन सूक्ष्म जगत में कहानी कुछ और ही चल रही थी। जब देवदूत आए तो उन्होंने सन्यासी को अंधेरे मार्ग नर्क की ओर ले जाने का संकेत दिया और नर्तकी को प्रकाश में दिव्य विमान स्वर्ग में बिठाने लगे। सन्यासी का अहंकार चोट खा गया। उन्होंने अपना दंड पटकते हुए चिल्लाकर कहा, रुको, ये अन्याय है। क्या विधाता की न्याय व्यवस्था सो गई है? मैंने अपना पूरा जीवन साधना और शास्त्रों में बिताया, और इस कुलटा स्त्री ने पाप में। फिर इसे स्वर्ग और मुझे नर्क क्यों? जरूर कोई बड़ी भूल हुई है। सन्यासी की शिकायत पर उन्हें स्वयं परम चेतना के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वहां सन्नाटा था, लेकिन एक ऐसी ऊर्जा थी जो रोम रोम को कंपित कर दे। ईश्वर ने कहा, हे सन्यासी, यहां कोई भूल नहीं होती।
यहां न्याय कर्मों से नहीं, भावों से होता है। तुमने जीवन भर मंदिर में बैठकर पूजा की, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा उस स्त्री के घर और उसकी विलासिता में लगा रहा। तुम मंदिर में रहकर भी मन से उस कीचड़ में धंसे रहे जिसे तुम पाप कहते थे। ईश्वर की आवाज गूंजी, तुम्हारी भक्ति केवल एक दिखावा थी, एक अहंकार का पोषण था। तुम्हारी आत्मा हर पल उस स्त्री के भोग में रुचि लेती थी, लेकिन समाज के डर से तुम केवल बाहर से साधु बने रहे। तुम्हारी वासना ने तुम्हें नर्क का पात्र बनाया। फिर ईश्वर ने नर्तकी की ओर संकेत किया, अब इस बेटी को देखो, ये परिस्थितियों के वश कीचड़ में तो थी, लेकिन इसका मन हमेशा मंदिर की घंटियों में बसा रहता था। इसने हर पल पश्चाताप की अग्नि में खुद को जलाया। जब तुम भजन गाते थे, तब वो भीतर से ईश्वर को पुकारती थी। उसने अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को मेरी शरण में रखा था। वो कीचड़ में खिलने वाला कमल बन गई। सन्यासी का मस्तक झुक गया। उन्हें समझ आया कि ईश्वर केवल धूप, दीप और बाहरी तिलक से प्रसन्न नहीं होते, वे तो भाव के भूखे हैं। दोस्तों, अक्सर हम जिसे बुरा समझते हैं, उसके भीतर की पुकार ईश्वर सुन रहा होता है, और जिसे दुनिया महान मानती है, उसके भीतर का कपट भी ईश्वर से छिपा नहीं रहता। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल बाहरी चोला नहीं है, असली मंदिर हमारा हृदय है। यदि हृदय में शुद्धता और ईश्वर के प्रति तड़प है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ईश्वर के ही समीप हैं। लेकिन यदि हृदय में कपट और वासना है, तो मंदिर में बैठना भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।